नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन 13वां चुंबकों द्वारा मनोरंजन का आधा भाग अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं और बाकी का आधा भाग देखते हैं। क्या दिया है कि अपने क्या पढ़ रहे थे, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो लोहा है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो ये कौन सा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है। लोहा कौन सा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है लोहा। ये क्या होता है? चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। प्लास्टिक नहीं होता, चमड़ा भी नहीं होता, तो ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके बाद देखो, क्रियाकलाप दे रखा है आपको। किसी भी चुंबक को रेत या मिट्टी से रगड़ें, चुंबक को फिर बाहर निकालें, तो क्या चुंबक के साथ रेत की या मिट्टी के कण चिपक जाते हैं? तो उसके अंदर जो लोहे का थोड़ा बहुत बुरादा होगा वो चिपकेगा। तो अब इन रेत या मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। कुछ कण तो फिर भी चिपके रह जाते हैं। जो एक्स्ट्रा मिट्टी लगी होती है फिर वही गिरेगी चुंबक के साथ। जो लोहे के कण लगे होंगे वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो तो चुंबक से क्या होंगे? चिपके ही रहेंगे। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी स्थान की मिट्टी, रेत या मिट्टी में लोहे के कण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। तो अपने घर के पास, स्कूल या अवकाश के दिनों में हम भ्रमण करने के लिए जाएं तो चुंबक को साथ लेके जाकर उस रेत की जगह चुंबक को उसके पास करते हैं तो देखते हैं कि चुंबक के साथ कुछ कण चिपक जाते हैं। तो जो कण चुंबक के साथ चिपक जाते हैं और चुंबक को हिलाने पर नहीं नीचे गिरते, तो फिर वो उसमें क्या होते हैं? चुंबकीय गुण होता है या फिर वो लोहे के कण होते हैं। देखो, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। मैंने बताया आपको, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और इन्हीं ध्रुवों पर आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता सबसे अधिक इन्हीं ध्रुवों पर होती है। एक ध्रुव तो कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव। और दूसरा ध्रुव कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। और किसी भी अपने लोहे के ढेर के पास चुंबक को करते हैं तो सबसे अधिक जो बुरादा या चुंबक या लोहा होगा वो चुंबक के इन्हीं ध्रुवों पर ही चिपकेगा, बीच वाले भाग पर नहीं चिपकेगा। तो इसके बाद देखो, चुंबक के ध्रुव अपने पढ़ चुके हैं कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। दूसरा कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता होती है वे कहाँ होती है? चुंबक के ध्रुवों पर होती है। और चुंबक के बीच में या तो कहीं नहीं होती या फिर कहीं बहुत कम होती है। तो सबसे अधिक जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता होती है वो कहाँ होती है? इन्हीं ध्रुवों पर होती है। कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो देखो, किसी भी अपने करते हैं लोहे के ढेर के पास से बात अपने कर रहे थे चुंबक को, तो जो सबसे ज़्यादा लोहे का बुरादा है वो कहाँ चिपकेगा? इन्हीं ध्रुवों पर ही चिपकेगा। सबसे अधिक जो लोहे का बुरादा है कहाँ चिपकेगा? इन्हीं ध्रुवों पर ही चिपकेगा। और बुरादे को हटाते हैं तो विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे में कोई परिवर्तन देखते हैं तो देखते हैं कि जो लोहे के कण हैं वो इन पर चिपक जाते हैं और जल्दी से नहीं छूटते, क्योंकि जो सबसे अधिक आकर्षण या प्रतिकर्षण की फुल क्षमता या फुल चुंबकीय गुण चुंबक के कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवों पर पाए जाते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और दूसरा कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो आकर्षित नहीं होते वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पहली के पास क्या होगी? एक समस्या आ गई कि आपको दो समान छड़ें दी गई जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं और उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कौन सी चुंबक है? कैसे ज्ञात करेंगे? एक लोहे की छड़ है, एक चुंबक है। तो देखो कि हमने ज्ञात किया कि जो अधिकतर लोहे का बुरादा है वो छड़ चुंबक के सिरों पर ही चिपकता है और चुंबक के ध्रुव हैं वो इनके नज़दीक होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ध्रुवों पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता वो सबसे अधिक होती है। और ये वाली जो बात है पहले की समस्या, तो देखो अपने पास दो चीज़ें हैं, एक लोहे की छड़ है और दूसरा क्या है? चुंबक है। तो अपने एक लोहे की अन्य वस्तु लेंगे, अपने एक लोहे की अन्य वस्तु लेंगे, उसको इस वस्तु इसके पास भी लेके आएंगे और इसके पास भी लेके आएंगे तो देखेंगे कि वो किस से चिपकती है। जो लोहे की दूसरी वस्तु होगी वो किस से चिपकेगी? वो चुंबक से ही चिपकेगी।
लोहे से तो नहीं चिपकेगी, जिससे वो नहीं चिपकेगी वो तो फिर क्या होगी, लोहे की छड़ होगी, और जिससे वह चिपक गई वो क्या होगी, चुंबक होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कौन सी चुंबक है और कौन सी लोहे की छड़ है। दिशाएं ज्ञात करना, तो देखो प्राचीन काल में कुछ भी चीज़ नहीं होती थी दिशाएं ज्ञात करने के लिए कि अपने को किस दिशा में जाना है, कैसे करना है। तो इसको दिशाएं ज्ञात करने के लिए जो दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है कंपास और दूसरी है छड़। दूसरी है छड़, कोई भी चुंबकीय छड़, और एक कंपास है। कंपास को रखते हैं तो जो उसकी सुइयां हैं वो कौन सी दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। कंपास की जो सुइयां है वो कैसे ठहरती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो अपने को पता चल जाता है कि उत्तर कौन सी दिशा में है और दक्षिण कौन सी दिशा में है। इसी प्रकार किसी भी चुंबकीय छड़ को किसी धागे से बांधकर अपने हवा में लटका दें, किसी भी चुंबकीय छड़ को किसी धागे से बांधकर अपने हवा में लटका दें, तो अपने देखते हैं जो चुंबकीय छड़ है वो क्या होती है, हवा में कौन सी दिशाओं में, उत्तर दक्षिण दिशाओं में ठहरती है। चुंबकीय छड़ हवाओं में उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो उस चुंबकीय छड़ का भाग उत्तर दिशा की ओर होता है वो तो चुंबक का कौन सा ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, और जो चुंबकीय छड़ का भाग दक्षिण दिशा में होता है वह कौन सा ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव होता है। तो इस प्रकार अपने को पता चलता है कि चुंबकीय छड़ को किसी भी रस्से से बांधकर हवा में लटकाने पर वह दो दिशाओं में ठहरती है। कौन सी दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में, जिससे अपने को पता चलता है कि वो इसी इधर साइड में उत्तर दक्षिण दिशा, तो दूसरी साइड में कौन सी दिशा है, पूर्व पश्चिम दिशा है। तो दिशाएं ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें हैं, कंपास और चुंबकीय छड़। चुंबकीय छड़ को हवा में लटकाते हैं तो वो दो दिशाओं में। अब तक अपने इस चैप्टर में कितना पढ़ा, चुंबक इसे कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है। चुंबक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति द्वारा निर्मित प्राकृतिक, मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम चुंबक। फिर आए चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है, और अचुंबकीय पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। चुंबक के ध्रुव कितने, दो, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसके बाद दिशाएं ज्ञात करने के लिए चुंबकीय छड़ और कंपास। अब तक का चैप्टर आपको याद भी हो गया होगा यदि ध्यान से इस वीडियो को देखा है। तो आगे देखो, क्रियाकलाप दे रखा है, छड़ चुंबक लेकर उसको स्टैंड से लटका दोगे तो वो कौन सी दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। जो उसका उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की ओर, जो उसका दक्षिणी ध्रुव होगा वो दक्षिण की ओर लटकेगा। यही चीज़ इसमें बताई गई है कि सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका कैसा भी आकार हो। एक ध्रुव उत्तर ध्रुव होता है, उत्तर ध्रुव पर N लिखा होता है, और एक ध्रुव दक्षिण ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव पर क्या लिखा होता है, S लिखा होता है। तो चुंबक का ये गुण है वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अपने किसी भी यात्रा कर रहे हैं तो अपने को उत्तर दिशा में चलना है, तो अपने चुंबक की सहायता से पता चल सकता है कि अपने जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान से उत्तर दिशा किस ओर है। इसके बाद कंपास। कंपास के बारे में आपको बताया जा चुका है। कंपास भी दिशाओं का ज्ञान करवाता है, और कंपास का आविष्कार किसने किया है, चीन ने किया है। चीन ने कितनी चीज़ों का आविष्कार किया है, इसके अलावा चार्ट का, गन पाउडर का, प्रिंटिंग का, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद अपना चुंबक समय बनाइए। तो चुंबक बनाने की क्या है, अनेक विधियां हैं। हम एक सरलतम विधि सीखते हैं, कौन सी है, देखो कि लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए और उसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए, इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए और चुंबक को बिना हटाए से लोहे की छड़ से रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाइए। फिर चुंबक को उठाइए, फिर वापिस उसे एक ध्रुव पर रखिए और उसको बिना हटाए दूसरे सिरे पर लेके जाइए। इस क्रिया को लगातार 30 से 40 बार दोहराइए। आप समझ गए होंगे कि लोहे की छड़ ली है, आगे आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ये लोहे की छड़ है, तो एक चुंबक का जो एक सिरा है इस पर रखा, रगड़े हुए यहाँ तक ले आए, फिर उठाकर वापस इस पर रखा, फिर रगड़े यहाँ तक ले आए, फिर उठाकर वापस रखा, रगड़ा इधर लेके आए, फिर इधर लेके आए, फिर इधर लेके आए, फिर इधर, ऐसे ऐसे एक ही ध्रुव को रगड़ के 30 से 40 बार करते हैं। तो यदि यह चुंबक नहीं बना तो इस प्रक्रिया को कुछ देर और जारी रखिए। तो ध्यान रखोगे कि चुंबक का ध्रुव इस लोहे की छड़ से रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए, कि आप ऐसे रगड़ रहे हो ना,
तो कहीं ऐसे ना रगड़ने लग जाओ, मतलब इसकी दिशा ना बदलो, उसी दिशा में रगड़ते रहो। तो लोहे की कील, सुई, ब्लेड आदि को फिर इस प्रकार आप चुंबक बना सकते हो। कुछ देर के लिए उसमें चुंबकीय गुण आ सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए स्थायी चुंबक नहीं, मतलब आप अस्थायी चुंबक बना सकते हो। क्रियाकलाप दे रखा है आपके पास तो कि क्षण चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए और अब इसे किसी छोटी कॉर्क या फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। पानी से भरे प्याले या टब में तैराइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए और अब अपनी पास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। तो क्या कॉर्क घूमना बंद कर दे, सुई सदैव एक ही दिशा को दर्शाती है, अलग अलग दिशा को नहीं दर्शाती। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण आपको समझाया जा चुका है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है N और दूसरा होता है S। एक चुंबक के है, दूसरी चुंबक लें, उसका भी एक ध्रुव N है और दूसरा ध्रुव S है। एक चुंबक अपने पास ये है, दूसरी चुंबक अपने पास, ये पहली चुंबक है, ये दूसरी चुंबक है। तो पहली चुंबक आपने N ध्रुव दूसरी चुंबक के N के पास लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, धक्का मारेगी। दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, धक्का मारेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चुंबक, दोनों चुंबकों के जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब जब पहली का इसके बाद दूसरा प्रयोग करेंगे कि इसके NS हैं, ये एक चुंबक है और दूसरी के भी ये NS है, दूसरी चुंबक है। तो इसका N इसके S के पास लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव आप एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रयोग में आपको यही दिखाया गया है। देखो इसमें सारणी बनने के लिए कहा गया है। तो बस वही चीज़ है कि जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो वो जो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबकों को पास के समीप लाने पर क्या होगा, तो चुंबक का ये जो गुण है, एक चुंबक को लटकाकर एक दूसरे चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के समीप लाकर भी देखा जा सकता है। यदि देखो किसी चुंबक के ऊपर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव नहीं लिखा तो आप दूसरा चुंबक ले लोगे तो उसके उत्तरी ध्रुव को पहले पास लेके आओगे तो देखोगे कि आकर्षित हो रहे हैं या मतलब प्रतिकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित हो रहे हैं तो फिर वो वाला सिरा कौन सा होगा, ऐसे ध्रुव होगा। और यदि प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो फिर वो वाला सिरा कौन सा होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। मतलब आप चुंबक के नहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल सकते हैं। तो कुछ चेतावनियाँ हैं कि यदि चुंबक को गर्म कर दिया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए, 3 चीज़ें हैं कि तो उसको गर्म कर दो चुंबक को, या फिर हथौड़े से ज़ोर ज़ोर से पीटो, या फिर बहुत ऊंचाई से उसको नीचे गिरा दो, तो फिर वो चुंबक क्या करता है, अपने गुण खो देता है। चुंबकीय जो गुण है वो क्या कर देता है, खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव न हो तब भी वह समय के साथ, यदि बाहर पानी में, बारिश में, जंग में ऐसे ही वो पड़े हैं धूप में, तो वो उनके फिर भी उनके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। 3 स्थितियों में तो वो हटता ही हटता है कि गर्म करने पर, थोड़े से पीटने पर या ऊंचाई से गिरने पर। लेकिन फिर भी यदि उचित रखरखाव न हो तब भी वह समय के साथ उसके गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके सिरों को नरम कर 2 टुकड़े लगाने चाहिए। तो नाल जो चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए और अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, CD, कंप्यूटर आदि से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये उनसे सभी से भी हानिकारक है। तो चुंबक के बारे में आप समझ गए होंगे कि चुंबक क्या है। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक की खोज कैसे हुई वो कहानी आपको याद होगी कि मैग्नेसे नाम का एक लड़का गडरिया था, वो बेड़े चराने रोज जाया करता था। लोहे की चट्टान से उसको ज्ञान हुआ क्योंकि उसके हाथ में लोहे की छड़ी थी। तो इस प्रकार उसको पता चला कि चट्टान में चुंबक है, तो वहीं से खोज हुई, प्राकृतिक चुनान से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। फिर कृत्रिम चुंबक बने,
चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव, एस ध्रुव। ध्रुवों पर ही आकर्षण क्षमता या प्रतिकर्षण क्षमता समान होती है। दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक की ओर जो आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ हैं, और जो प्रतिकर्षित होते हैं या आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और दिशा का ज्ञान चुंबकीय छड़ या कंपास के द्वारा किया जाता है। कंपास का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। और प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ? यूनान में हुआ। इसके बाद दो ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद और क्या पढ़ा आपने इस पाठ में? इसके बाद आपने इस पाठ में पढ़ा दिशा का ज्ञान करने के लिए किसी भी चुंबक षड़ चुंबक को किसी रस्सी से बांधकर हवा में लटका दिया जाए तो वो कौन सी दिशा में ठहरती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। और चुंबकीय कंपास भी हमें क्या ज्ञान करवाती है? इन्हीं दिशाओं का, उत्तर और दक्षिण दिशा का ही ज्ञान करवाती है। तो इस पाठ के अंदर आपने ये सारा पढ़ा। आपको क्वेश्चन उत्तर तक याद हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, तो कोई औखा बात नहीं है। इस पाठ के अंदर बहुत ही सौखा पाठ है। आपका वीडियो को देखने के बाद बुक रीडिंग खुद करोगे तो आपको आसानी से इस पाठ के सारे क्वेश्चन उत्तर भी याद हो जाएंगे। तो आपका चुंबकों द्वारा मनोरंजन पाठ है ये पूरा हुआ। धन्यवाद।